आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जो बिजी शेड्यूल में भी आपको फिट और हेल्दी रखने में मदद करेंगे, वो भी बिना किसी टफ एक्सरसाइज के या बिना किसी जिम के। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 6 नवंबर की और दिन है थर्सडे का। सुबह सुबह सारे काम निपटाकर नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में और अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ओट्स और एप्पल की स्मूदी, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। तो 2 चम्मच रोस्टेड ओट्स, 1 एप्पल और कुछ भींगे हुए नट्स एंड सीड्स डाल के मैं अपने जो स्मूदी है उसे तैयार करती हूँ। और मैं इसमें मिल्क नहीं डालती हूँ, आप चाहे तो मिल्क डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल प्लेन वाटर से अपनी स्मूदी बनाती हूँ और ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी लेडीज होती है ना, जिसको आपने कहते सुना होगा कि हमारे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि हम वर्किंग है, या फिर हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, हमारे साथ इन लॉज रहते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। ऐसे और बहुत से कारण हम लेडीज बताती हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी वेट लॉस रूटीन को नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि जिनको भी बिजी शेड्यूल की वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा है, एक्चुअल में उनकी इशू टाइमिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास टाइमिंग नहीं है, उनके पास अगर इशू है तो वो है प्रायोरिटीज का। आप सभी काम, चाहे कोई लेडीज कितनी भी बिजी क्यों ना होंगी, अपनी जिस चीजें में उनकी प्रायोरिटीज होगी ना, वो काम वो जरूर करेंगी। चाहे उनके पास कितना भी कम समय क्यों ना हो, वो लेट से भी क्यों ना उठी हो, लेकिन वो सब काम वो जरूर करेंगी ना जिसको वो प्रायोरिटी देती है। और अगर आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं और तो ही आप ये बात बोल सकती हैं कि हमारे पास वेट लॉस रूटीन को फॉलो करने का टाइम नहीं है। जैसे ही आप बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, दैट मीन्स कि आप अपने चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कभी ये लेडीज ये नहीं बोल सकती है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अपने हस्बैंड को टिफिन नहीं बना के दूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अपने बच्चों को टिफिन नहीं बना के दूंगी, या फिर बच्चों को नहीं उठाऊंगी, या फिर बच्चों के कपड़े प्रेस नहीं करूंगी, या फिर बाकी घर के काम नहीं करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कोई लेडीज नहीं बोलती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, छोटे बच्चों की मम्मी हो, या फिर कोई बहुत बड़ी फैमिली में भी रहती हो ना, ऐसी कोई लेडीज नहीं है कि जो ये बात बोलेगी। वो हमेशा ये बोलेगी मैं अपने लिए अलग से खाना नहीं बना पाती हूँ, मैं अपने लिए वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। ये लाइन इसलिए बोली जाती है ना क्योंकि हम अपने को प्रायोरिटीज नहीं देते हैं। तो भले ही आप कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करे ना करे, एक्सरसाइज करे ना करे, लेकिन खुद को प्रायोरिटीज देना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि तभी ऐसा मुमकिन होगा ना कि कम समय में भी आप खुद को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक बनाने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1 गिलास गुनगुना पानी नींबू निचोड़ कर पी लीजिए, वो भी वही काम करेगा जैसे बाकी के मॉर्निंग ड्रिंक। अगर आप वर्किंग है या फिर छोटे बच्चों की मम्मी है, आपके पास अलग से ब्रेकफास्ट बनाने की टाइमिंग नहीं होती है, तो आप अपने ब्रेकफास्ट में सत्तू पी सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं या स्प्राउट्स खा सकते हैं। ये सब चीजें बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती हैं और बहुत ही हेल्दी और बहुत लंबे समय तक आपके पेट को भरे रखेंगी। ये वाली स्मूदी मैं तब बनाती हूँ ना जब मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है, और बस पता नहीं क्यों आज ना मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने का एकदम मन ही नहीं कर रहा था। बहुत थकान सी हो रखी है, नींद पूरी मेरी नहीं हुई एक्चुअली। आजकल वीडियो डेली पोस्ट हो रहा है, तो क्या होता है ना कि रात में एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर करने में लेट हो ही जा रहा है। मैं जितना मैं सोचती हूँ ना कि 10:30 बजे तक सो जाऊं, लेकिन लेट हो गया। कल भी रात में थोड़ा लेट हो गया, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई एक्चुअली। तो जब नींद पूरी नहीं होती है और फिर सुबह उठना रहता है तो परेशानी बढ़ जा रही है। तो इसीलिए ना कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो चलिए फटाफट से ये अपना जो स्मूदी है, ओट्स एप्पल की स्मूदी, उसे पी लेती हूँ, क्योंकि 10 बज चुके हैं ऑलरेडी और 10:30 बजे करीब में मेरे बेटा का कॉल आता है। तो फटाफट से मैं पी लेती हूँ और फ्री हो जाती हूँ ब्रेकफास्ट से, ताकि मैं उससे 10 मिनट सुकून से बात कर सकूँ। इतना नाइन यहाँ कटता है कि बताना ही नहीं कुछ। और लंच में आपको कुछ अलग से बनाने की कोई नीड नहीं है, जो भी घर में बनता है वही खाइए। बस अपने दाल की क्वांटिटी और सलाद की क्वांटिटी को रोटी या चावल की क्वांटिटी से डबल रखिए, बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी, जिसके लिए मैं मूंग दाल को ना 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दी थी। जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि मेरी नींद पूरी आज नहीं हुई है, कल रात में ठीक से सो नहीं पाई, टाइमिंग वैसा नहीं मिल पाया। तो इसी वजह से ना मैं जैसे ही बिस्तर पे गई और मोबाइल देख रही थी, कुछ कमेंट्स के आंसर कर रही थी, बस मेरी उसी में आंख लग गई। तो पता नहीं कब 40 मिनट खत्म हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। जैसे मैं उठी मुझे लगा बहुत लेट हो गया, लेकिन खास उतना लेट नहीं हुआ, 40-45 मिनट ही हुए थे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने
अपने लिए लंच की तैयारी, जिसमें मैं मूंग दाल डाली हूँ सोक किया हुआ, साथ में हरा मिर्च था और अदरक मैं ग्रेट करके डालती हूँ, क्योंकि जितना भी मिक्सी चलाऊंगी ना वो अदरक के टुकड़े रह ही जाते हैं, इसलिए मैं उसे ग्रेट कर दी हूँ। उसे मसाले में डाली हूँ हल्दी पाउडर, साथ में भुना हुआ जीरा का पाउडर और नमक, और थोड़ा सा प्लेन वाटर डाल के इसकी प्लेन स्मूदी बनाऊंगी, क्योंकि मैं इस मूंग के दाल से ना आज बनाने वाली हूँ मूंगलेट, बिल्कुल अलग तरीके से। वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो चलिए, मैं आपको ब्रेकफास्ट का ऑप्शन दे दी, जो भी बिजी वुमेन है उनके लिए बता रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन में आप लोग को 3 ऑप्शन दी हूँ, जिसमें आप मैं बताई हूँ कि सत्तू का शरबत आप पी सकते हैं, स्मूदी तैयार कर सकते हैं, या स्प्राउट्स खा सकते हैं, बदल बदल के ले सकते हैं। लंच पे आप जो भी बनाइए आप खाइए, बस आपको रोटी या चावल की क्वांटिटी कम रखनी है, बाकी जो भी सब्जी है, दाल है, सलाद है, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा। तो दोनों ऑप्शन हो गए। ऑफिस अगर आप जाती हैं या फिर घर पे भी अगर आप बिजी हैं, तो प्लीज चटर मटर जब करने का मन करता है ना, तो हेल्दी ऑप्शन चुने, या कोई एक फ्रूट्स ले ले, या मखाने ले ले, या रोस्टेड पीनट्स ले ले, या फिर ब्लैक चना ले ले। यकीन मानिए, चिप्स और मिक्सचर के पैकेट से कई गुना ज्यादा टेस्टी रोस्टेड मखाने या रोस्टेड पीनट्स लगते हैं। तो यहाँ मैं अपनी ऑरेंज को छील कर ले आई। मैं सोची थोड़ा आप लोग से बात भी करती रहूंगी और ऑरेंज भी खाती रहूंगी, इसलिए। तो वही मैं बोल रही थी ना कि नींद पूरी नहीं होने की वजह से ना मुझे थोड़ा थकान लग रहा था सुबह में, तो बेटे से बात करने के बाद मैं जाके थोड़ा सो गई थी, और जब सो के उठी तो मुझे लगा मैं बहुत देर सो गई, लेकिन नहीं, उतनी ज़्यादा देर नहीं सोई थी, 40 से 45 मिनट में सोई होगी। और सोचे कि चलो अब चाय नहीं पीऊँगी, कि अब चाय पीने का टाइम भी चला गया है। और वो जो शेक था ना, एप्पल और ओट्स का, स्मूदी बोल सकते हैं, शेक बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, उसको पीने के बाद ना चाय की उतनी क्रेविंग लग नहीं रही थी, मुझे नींद आ गई। तो बस वैसे बाल वाल भी ठीक नहीं की हूँ, डायरेक्ट उठ के किचन में पहले गई, वो मूंग पीस ली हूँ, पीस के रख दी हूँ, इसे खाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी अपने लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज मैं अपने लंच में बना रही हूँ मूंगलेट। मूंगलेट बना रही हूँ, तो वो क्या है ना कि एक साथ पूरे तो बनेंगे नहीं, तो मैं भी अपने लिए बनाऊंगी, अपनी बेटी के लिए बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले अपने लिए बना के खा लूँ, और फिर जब वो आएगी तो उसे गरम गरम बना के दूंगी। तो मूंगलेट बन रहा है, तो इसके बाद, इसको खाने के बाद जाएंगे किचन में, सारी सब्जियों को रेडी कर लेंगे जो उसमें मैं डालूंगी। आप लोग को दिखाऊंगी सब्जी अच्छे से रेडी करने के बाद कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ और किस तरह से बना रही हूँ। तो ब्लॉग में पूरे दिन के बने रहिएगा। मैं ये ऑरेंज खा लेती हूँ, और मेरे वेशभूषा में मत जाइएगा, मैं डायरेक्ट सो के उठ के आ गई हूँ। थोड़ा सा नींद नहीं पूरा होता है ना, तो पता नहीं क्यों एकदम पागलों वाली हालत हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि रात में 10:30 से ज्यादा लेट ना हो, बहुत ज्यादा अगर हो गया तो 11, मतलब ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर परेशानी होने लगती है नींद नहीं पूरी होने से। कम 5 से 6 घंटा की नींद मैं लेती हूँ। ऐसे तो बोला था 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, लेकिन हाँ, 6 घंटे तक की नींद भी मैं लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब रिलैक्स फील होता है। कुछ भी दिन भर मुझे नहीं लगता है कि मुझे सोना है या फिर कुछ भी, लेकिन कल कुछ ज्यादा ही कम सोने का मौका मिल गया, इसलिए। तो चलिए, अब कर लेते हैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स, और उसके बाद मिलते हैं फिर से वापस आप लोग से किचन में, और दिखाते हैं कि मैं अपनी मूंगलेट को कैसे बनाती हूँ। हालांकि बहुत बार इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार कुछ नए तरीके से बन रहा है। आप लोग को बाद में पता चलेगा ब्लॉग में आगे कि मैं क्या किस तरीके से अपनी मूंगलेट इस बार बना रही हूँ। तो चलिए, मूंगलेट बनाने के लिए जो भी सब्जी मेरे घर पे थी उसे मैं छोटे छोटे काट के रख ली हूँ, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, साथ में टमाटर थी, हरी मिर्च थी, और इसमें मैं ग्रेट की हूँ गाजर को और बीटरूट को, और थोड़े से पनीर थे, घर के ही बने हुए दूध को मैं फाड़ के पनीर बनाई थी। तो इन सभी चीजों को मैं रेडी करके रख दी हूँ, और अब सभी चीजों को एक साथ बॉल में डाल के कुछ स्पाइसेस डाल के मिक्स करूंगी, और जो स्टफिंग है, इसके जो मूंगलेट की स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। तो चलिए, मॉर्निंग ड्रिंक की, ब्रेकफास्ट की और लंच की बातें हो गई। अब है इवनिंग टी के टाइम पे। तो चाय पीना हम जितने भी लेडीज हैं, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, हर परिस्थिति में, चाहे हम टेंशन में रहे, खुशी में रहे, चाय हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको भी चाय पीना पसंद है तो दिन में सिर्फ 2 कप चाय पीजिए। मैं तो कहूंगी कि एक ही पीजिए, लेकिन हाँ, जिनको स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, उनको चाय बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि चाय हमारा स्ट्रेस दूर करेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन की बातें हैं तो मन को मारने की भी नीड नहीं है। आप हाफ हाफ कप चाय दोनों टाइम पी सकती हैं। बस कोशिश कीजिए ना उसमें चीनी ना हो। अगर चीनी डालती भी है ना, तो बहुत नॉमिनल चीनी डालिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा चीनी ना आपके बॉडी में कोई फायदा नहीं करती। एक्चुअली में चीनी फायदा करती ही नहीं है। गुड़ की जो कैलोरी होती है ना, और चीनी की जो कैलोरी होती है, दोनों
बराबर होती है। वेट लॉस से इसका कोई मतलब नहीं है। गुड़ अगर आप खाइएगा जरूरत से ज्यादा तो भी आपको वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, गुड़ में कुछ फायदेमंद चीज होती है, लेकिन चीनी हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती है। इसलिए चीनी को बार बार बोला जाता है कि वेट लॉस जर्नी में चीनी को छोड़ दिया जाता है। असल में वो देखा जाए ना तो वेट लॉस जर्नी में ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में हमें चीनी नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत मन करे तो कभी वंस इन अ वाइल आप कुछ मीठा खा सकती हैं अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जिसे भी चाय बहुत पसंद है, किसी भी परिस्थिति में, चाहे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो या बहुत ज्यादा खुशी हो, तो बेशक आप चाय पी सकती हैं। बस उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए और चीनी उस चाय में से हटा दीजिए। आप चाहें तो उसकी जगह चाकलेट पाउडर भी यूज कर सकती हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी स्टफिंग, जिसमें मैं डाली हूँ चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, साथ में डाली हूँ थोड़ा सा ही चिली फ्लेक्स और साथ में अपने स्वाद के अनुसार काला नमक। आप चाहें तो प्लेन व्हाइट नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज की हूँ काले नमक की। और सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है। आप चाहें तो इन सभी सब्जियों का ना हल्का सा भून भी सकते हैं, सौते भी कर सकते हैं कढ़ाई में थोड़े से तेल के साथ। लेकिन मुझे यहाँ नीड नहीं लग रही थी, क्योंकि कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जिसे कच्चा नहीं खाया सकता है। सारी सब्जियों को हम सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, इसलिए मैं इसे सौटे नहीं की हूँ, बस ऐसे ही रखी हूँ। और यहाँ मैं आप लोग को बहुत पहले ही, करीब 20 दिन के पहले ही ब्लॉग में दिखाई थी कि मैं ये मिनी चीला या मिनी उत्पम बनाने के लिए तवा मंगवाई थी ऑनलाइन, मेरी बेटी के ही डिमांड पर। उसे भी बहुत मन था, एक बार देखी थी स्क्रॉल करते समय ये तवे को ना, तो बोली थी मम्मी मंगवा लो, बहुत छोटा छोटा प्यारा प्यारा इसमें चीला बनेगा। तो इसीलिए मैं इसे ऑनलाइन मंगवाई थी और उसके बाद से मैं इसे यूज नहीं की थी। तो आज मैं फर्स्ट बार इसे यूज कर रही हूँ, तो मैं सोची कि चलो अपनी मूंगलेट ना इसी बनाती हूँ कुछ अलग तरीके से, और वो भी स्कूल से आ जाएगी तो थोड़ा उसे भी सरप्राइज हो जाएगा। क्योंकि वो बोली थी ना कि मम्मा आज कुछ अलग बनाना, कुछ टेस्टी सा बनाना। मैं बोली थी ठीक है देखती हूँ। तो यूज करने के पहले मैं अपने इस कास्ट आयरन के जो मिनी उत्पम का जो तवा है ना, उसे सीजन कर ली हूँ। आप लोग को पता होगा कि कभी भी कास्ट आयरन का तवा जब न्यू होता है ना, तो बिना सीजन के यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ मैं तवे को अच्छे से गर्म कर ली थी और उसके बाद जो मैं मूंग दाल का बैटर तैयार करके रखी थी, उसे 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें डाली हूँ और थोड़ी देर के लिए ढक दी हूँ। मैं मिनी उत्पम के लिए तवा तो मंगा ली, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि इसका जो पलटन है, पलटने वाला है, हम लोग उसे छोलनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो मेरे बड़े साइज का था, मतलब छोटे साइज का नहीं था पलटने वाला। तो मुझे बहुत परेशानी हुई, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बड़े तवा के लिए यूज आता है और इसे मैं मिनी उत्पम में पलट रही थी ना, तो उठ ही नहीं रहा था मुझसे। लास्ट में मुझे उसमें नाइफ लगाना पड़ा। हालांकि कास्ट आयरन के तवे में या स्टील के किसी बर्तन में ना नाइफ नहीं लगाना चाहिए, लेना तो अगली बार जब भी यूज करूंगी तो मैं छोटी वाली छोलनी खरीद के ले आऊंगी, तभी यूज करूंगी। एनीवे, तो यहाँ मैं बनाने की काम तो लगा दी थी, तो मुझे मजबूरी में नाइफ लगाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं ढक दी थी अपने उस बैटर को मूंग दाल डाल के। उसके बाद मैं इसे पलटी और जो स्टफिंग में मेरा जो मैं बना के रखी थी ना, उसे अच्छे से उसमें डालती हूँ भर भर कर। हालांकि देखिए, अगर इसी मूंगलेट को मैं बड़े तवे में बहुत बार बनाई हूँ, अगर आप इसे बड़े तवे में बनाती है ना, तो बस इसे बस मोड़ना है और खाना है, एंजॉय करना और कुछ नहीं करना है। लेकिन चूंकि ये छोटे मतलब उत्पम, मिनी उत्पम के तवे में बना रही हूँ और साथ में मैं इसमें भरकर स्टफिंग डाली हूँ, तो ऐसे मोड़ूंगी तो ये सारे स्टफिंग बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं 1-1 चम्मच ऊपर से फिर से 1-1 चम्मच और बैटर डालूंगी, मूंग दाल का बैटर, और इसे पलटूंगी और दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से सेकूंगी, अच्छे से पकाऊंगी, लाल करूंगी। और यकीन मानिए, मैं फर्स्ट बार ऐसा ये ट्राई की हूँ। बहुत बार मैं मूंगलेट बनाई हूँ, लेकिन बस क्या करती थी ना, उसे सिंपल प्लेन तवे पर फैलाती थी, स्टफिंग डालती थी और मोड़ कर एंजॉय करती थी। बहुत बार मैं ब्लॉग में शेयर भी की हूँ, लेकिन फर्स्ट बार इस तरह से बना रही हूँ, मतलब स्टफिंग को ढक कर, बंद करके उसे। क्योंकि तवे, जैसा कि बताई, तवा का साइज जो है बहुत छोटा है और इसमें 3 मिनी उत्पम या मिनी चीले बनते हैं और स्टफिंग में बहुत ज्यादा भरी थी, क्योंकि मैं अपने खाने में सब्जियों की यूज ज्यादा करना चाहती थी, इसीलिए तो स्टफिंग तो मेरा ज्यादा चला गया। तब जब मैं पलट रही थी तो मुझे लगा कि पलटेगा नहीं, तो मैं उसमें क्या की ना, 1-1 चम्मच ऊपर से भी मूंग दाल का बैटर डाल दी, जो कि बहुत अच्छा ट्रिक काम कर गया मेरे लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि मूंग दाल उसमें चिपके नहीं, इसीलिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिक काम कर दिया और ये इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी कि क्या बताऊँ। तो बस ढक ढक के, उलट पलट के ये मेरा लंच है, जो कि मैं अपने लिए बनाई थी। और फिर मेरी जो बेटी आई ना, तो उसे बना के खिलाई, उसे भी बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया।
तो कुछ इस तरह का था आज मेरा लंच, जो कि थोड़ी सी अलग टाइप की मैं बनाई हूँ। मैं फर्स्ट बनाई हूँ इसलिए मुझे अलग लगा। बहुत से लोग बनाते होंगे, लेकिन हाँ, मैं फर्स्ट बार इस तरह के मूंगलेट बनाई हूँ। मैं हर बार जैसा कि बताई, मैं बड़े तवे बनाती थी तो मैं ऊपर से बैटर नहीं डालती थी। तो चलिए, मेरे जो मूंगलेट है वो तैयार हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने, और साथ में आप लोग को अपनी लंच की थाली और अपना जो टाइमिंग है लंच का वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए, लंच तक की प्लानिंग में बता दी, अब आती है डिनर की बारी। तो डिनर में अगर अपने लिए आप सूप नहीं तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है सूप का, लेकिन हाँ, सूप में भी अगर आपकी टाइमिंग उतनी भी नहीं है कि आप सूप बना सकते हैं, तो एटलीस्ट जो सब्जी बनाते हैं घर में सबके लिए, वो सब्जी आप एक कटोरी लेके खा लीजिए, या फिर दिन का दाल अपने लिए रख लीजिए, उसे ही गर्म करके खा लीजिए। अगर आप ऑलरेडी फिट हैं और हेल्दी हैं तो आप एक रोटी या थोड़ी सी चावल खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो रोटी या चावल रात में अवॉइड करें और उसके बदले केवल दाल और सब्जी और सैलेड के साथ काम चलाएं। सैलेड भी ना सभी को रात में नहीं डाइजेस्ट होती है, लेकिन अगर आपको डाइजेस्ट होती है तो आप सैलेड खा सकते हैं, और अगर नहीं होती है तो दाल और सब्जी में ही काम चलाइए, और उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आप चाहें तो 1 कप दूध पी सकती हैं। यहाँ मेरा डिनर का टाइम हो गया था, जिसमें मैं आजकल ले रही हूँ ओट्स, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकता है। आप इसे भी अपने ऑप्शन में चुन सकते हैं। दूध को खाली बॉईल करना है और उसमें डालना है 2 से 3 चम्मच ओट्स। मेरे ये ओट्स है ना, ये चोको पाउडर इसमें पड़े हुए हैं, इसलिए चॉकलेटी लगते हैं देखने में और खाने में भी। और बस इसे उबालना है 2 से 3 मिनट के लिए और ये डिनर तैयार हो जाता है। तो अब बात करते हैं वर्कआउट की। तो वर्कआउट करने का भले ही आपके पास टाइम ना हो, लेकिन जब भी मौका मिले ना, आप सीढ़ियां चढ़ने या उतरने का काम कीजिए, या फिर थोड़े से वॉक करने का काम कीजिए। जो भी आप काम करती हैं उसी में चलने फिरने, मतलब फिजिकल मूवमेंट रखिए। हमेशा याद रखिए कि सब कुछ छोड़ देने से अच्छा है थोड़ा करना। अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, 1 घंटे वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट जब भी मौका मिले अपने शरीर को मूवमेंट जरूर करवाइए, वो भी आपके लिए वर्क करेगी। तो बस यही छोटी छोटी प्लानिंग और यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको फिट और हेल्दी रखने में हेल्प करेगी। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने वॉकिंग स्टेप्स कंप्लीट करके, जो कि मैं रोज 5000 स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ अपने डिनर के बाद। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप सबके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।